जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने डिजिटल सम के कुछ सवाल लेके आया हूँ और ये सवाल एसएससी, रेलवे, बैंक और बहुत सारे एग्जामों में आपको पूछे जाते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत बड़े और लंबे होते हैं और साथ ही साथ इसको बनाने में बहुत समय लग जाता है। इन समय को बचाने के लिए ही मैं आपके सामने लेके आया हूँ डिजिटल सम के सवाल, जो कि आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन सब चीज़ों को सीख सकें और वे इस सब का लाभ ले सकें। हम सभी से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, देखिएगा। और अगर पसंद आता है आपको वीडियो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो देखिएगा, जब आपको ऐसे डिजिटल सम, ये नॉर्मल सवाल है, मैं आपको छोटे छोटे बेसिक चीज़ों को समझा रहा हूँ। अभी इससे भी बड़े बड़े सवाल आपके सामने रखूंगा, जिसको आप चुटकियों में हल करेंगे। कैलकुलेटर टाइम लगा देगा, लेकिन आप बहुत जल्दी से सवाल को हल कर दिएगा। एक और चीज समझिएगा, कोई भी एग्जाम होती है, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी होती है वनडे एग्जाम जो होती है, उसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और हम 4 ऑप्शन को ही पकड़ के इन सवालों को हल करते हैं। बिल्कुल देखते के साथ सवाल हल होते जाएंगे आपके। आपको जो सवाल दिया हूँ, अभी मैंने आपको ये प्लस वाले सवाल दिया हूँ स्टूडेंट, ये माइनस वाला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे गुणे के भी सवाल रहेंगे, दशमलव के भी सवाल रहेंगे और इन सब सवालों को आप एकदम देखते के साथ फटाफट आप खत्म करेंगे। कुछ नियम को समझिएगा, जो नियम आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ, और फिर सवालों के बारे में बात करेंगे। फटाक से आप नियम को समझ लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे सम वाले अभी बताया हूँ, उसके आगे बड़े भी बताऊंगा। देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 25 प्लस 23, ये 25 और 23 हमने जो दो संख्या लिखी है, 25 और 23, इसका टोटल योग कितना होता है वो आप बता सकते हैं, मुझे भी पता है। 5 और 3 8 हो गया सर, 2 और 2 4 हो गया, ये 48 हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ये 48 आंसर आ गया। ये तो मुझे और आपको सबको पता है, लेकिन ये 48 के लिए आपको बताऊँ 4 ऑप्शन दे देता है। अगर मान लो एक छोटा सा गणित से शुरुआत किया हूँ आपके सामने, आप फटाक से समझिएगा इसको, फिर आपके सामने आगे हम सवाल और लाते हैं। देखिएगा, ठीक, ये हो गया आपका 48, 47, 49 और ये हो गया 46। ये आ गया। अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया आपने, अपने फट से इसको टोटल करें, आंसर लगा दीजिए। ये छोटा सा सवाल है। अब यहाँ पर एक तरीका समझिएगा, जब ये छोटा सा सवाल में आप तरीके को समझ जाएंगे तो आप बड़े से बड़े सवाल को भी उस तरीके से हल कर डालेंगे। देखिएगा, बस इतना समझिएगा। यहाँ पर अंक जो होते हैं, ये एक अंक है, ये एक अंक है, ये एक अंक है, ये एक अंक है। इन संख्याओं को, अंकों को हमको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। अंकों को जोड़िए बस। आपको ध्यान रखना है कि जब आप अंकों को जोड़ेंगे, इस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आंसर के रूप में अंक आए हैं, यहाँ आंसर के अंकों का योग भी जो है वो सेम आएगा दोनों साइड के पक्षों में। चाहे आप जोड़ना करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे आप घटाना करें, तो बस जो आंसर वही कहलाएगा। देखिएगा, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 3 और 2 5, दोनों का योग कर लीजिए। आप अंकों का योग करना है, सिंगल डिजिट लेके हो गया, और कुछ आप लास्ट सिंगल डिजिट इसी तरीके से भी करेंगे, इसी भी इस तरीके से करेंगे। अभी आगे देखेंगे आप। 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12 सर। 12 कितना लिखते हैं, ऐसा 2 और 1 3 हो गया सर, ये 3 आ गया। देखिएगा, ये 3 आ गया सर, ये लिख देता हूं मैं आंसर नीचे, ठीक है। ये 3 आ गया, ये 3 यहाँ इस साइड भी देख लीजिए आप क्या आ रहा है। तो सर 8 और 4 12, 12 2 और 1 3। देखिए सेम आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। आपको बस यही चीज को हमको पकड़ना है, ये चीज को करना है हमको दोनों तरफ के। और हमेशा जब भी आप प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, कुछ भी करो, तो अंकों का योग हमेशा दोनों तरफ के करोगे तो उसके सेम डिजिट आएंगे आपके। बस यही है मेन कॉन्सेप्ट, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ चीज समझ में आ गई। अब ये आ गया यहाँ पर 3 और 3। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में देखिएगा 3 किससे आ रहा है, 3 में। तो 7 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 11। 11 का कितना होगा आपका, 1 और 1 2, ये 2, ये 2 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं कहलाएगा सर। 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 13 होगा। 13 कितना होगा, 3 और 1, 3 और 1 कितना होता है, 4। 4 नहीं है सर, यहाँ 3 है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। 6 4 10 होगा सर, 10 को ऐसा लिखा जाता है, 10 को 1 और 0 को करे तो कितना बनता है, 1 बनता है सर दोनों डिजिट का, ये भी आंसर नहीं है सर। 8 4 कितना हुआ, 12, 8 4 12, 2 और 1 3 सर, ये आंसर हो गया आपका। आगे 48, आगे 48 आपका। तो आप समझिएगा, आपको क्या करना है, बस अंकों का योग, अंकों का योग, दोनों साइड के अंकों का। यहाँ पर ना देखना है आपको प्लस, ना माइनस, ना गुणा, ना घटाना, ना कुछ, सिर्फ आपको अंकों का योग करते चलना है बस। ना ही आपको ध्यान रखिएगा, बोडो मास के नियम में भी इस सवालों को बहुत पूछा जाता है, उसमें कुछ नहीं करना है, ना आप देखना है, ना आपको प्लस देखना है, ना माइनस देखना है, ना कुछ, सिर्फ सीक्वेंस में करना। अभी आपको ऐसे सवाल बड़े बड़े आपके सामने ला के दूंगा। एक तो एक चीज समझ में आ गई होगी आपको, ये प्लस वाला चीज। माइनस वाला भी फट से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा आप, फटाक से आपको माइनस भी समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कि माइनस के रूप में आपको दे दिया 29, 29 दे दिया स्टूडेंट, माइनस
या आपके सामने दे दिया 27 72, हमने 72 में माइनस कर दिया आपका 25। देखिए 72 में हमने माइनस कितना कर दिया 25 कर दिया। अब 25 करते हैं तो कैसे आएगा, कितना आंसर आएगा माइनस करें तो स्टूडेंट, तो ये 12 में से 5 गया तो आपका 7 बचा, ठीक है 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 2 गया तो 4, 47, ठीक है ओके। अब देखिएगा इसको खट से करते हैं हम, दोनों का समान अंक आ रहा है कि नहीं देख लो, बस हो गया यही है आपका। वैसे तो ये आंसर वैसे भी ला लेते हैं, 7 और 2 9, ये इसका टोटल कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। और इसका क्या हुआ माइनस कर दिए, 5 और 2 7, 9 में से 7 गए तो 2, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 4 कितना होता है 11, इन दोनों का टोटल किए 1 और 1 2, ये देखिए दोनों का सेम आ रहा है, ध्यान रखिएगा दोनों का सेम आ रहा है। और इसी सवाल में आपको एक और चीज आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, और छोटा हो जाएगा आपका ये सवाल, बहुत छोटा हो जाएगा। देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या का योग, एक और ध्यान से सुनिएगा, जो भी संख्या का योग 9 आता है, जो भी संख्या का 9 आता है उसको हटा दो बस। जो भी संख्या का 9 आएगा उसको आपको क्या करना है भाई, हटा देना है। हटा देने का मतलब है उसको हटा देना, 9 को हटा देना है। और हटाओगे तो सर कैसे होगा, फिर तो ये तो -7 हो जाएगा ना, तो वो भी बताऊंगा। माइनस में जब संख्या आएगी तो कैसे 2 बन जाता है, तो आपको अभी बताऊंगा। ये 9 को समझिएगा, 9 को हटाना है जहां पर भी आया। तो सर ये तो -7 हो जाएगा बोलोगे, तो आगे बताता हूँ इसका भी कैसा होगा। -7 क्यों आया, जब माइनस संख्या आ जाती है तो उसको प्लस कैसे किया जाता है, उसमें से 9 में से उसको घटा दिया जाता है, ठीक है। ये माइनस के लिए आपको समझिए। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाने वाला हूँ, आप बिल्कुल बने रहिएगा, आराम आराम से चीज़ें समझिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए, एकदम बवाल है, पूरी तरीके से सवाल आपके हल हो जाएंगे एकदम, और आप बहुत अच्छे मास्टर इस सब चीज़ पर पकड़ बन जाएगी आपकी, समझ रहे हैं स्टूडेंट। और आप ही नहीं, सभी जो लोग हैं, सभी व्यक्ति जो हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स को समझते हैं, वो सब लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा आप सवाल को कैसे करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन को से ही हल किए जाते हैं। देखिएगा एक सवाल और गुणा की बता देता हूँ, जैसे हम 25 गुणा करते हैं 15, 25 गुणा 15 कितना होगा स्टूडेंट, तो आपका हो गया 15 5 75, 75 की 5 हाथ की आई 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ये एक बता रहा हूँ मैं आपको। 5 और 2, देखिए अब दोनों टाइप के टोटल 5 और 2 7 गुणित 5 और 1 6, ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ देखिए 7 6 42, टोटल कितना हो गया 42, 4 और 2 6, ये 6 निकल गया आपका। एक आए का अंक एक लेके आना, 6 आ गया। अब इस साइड भी बराबर हो रहा है कि नहीं, गुणा में देख लीजिए, 7 और 3 10 और 5 15, 15 5 और 1 6, बस ठीक है, ये आ गया सर, दोनों साइड आ गया आपका। जब दोनों साइड आ गया तो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में आपको टोटल संख्या अंकों का योग करना है, टोटल अंकों का योग कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। यदि मान लो कोई क्वेश्चन में आपके चारों ऑप्शन जो है, आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन दिए तो आप पहले फटाक से ऑप्शन देख लो ना, ऑप्शन में चारों के कहीं एक ही अंक तो नहीं आ रहे। अगर एक अंक आ रहे हैं तो आप पुरानी मेथड से हल कर सकते हैं सवाल को, लेकिन अगर आपके जो ऑप्शन दिए हैं उनके अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है अलग अलग आ रहा है, तो फटाक से इस सवाल को इसी तरीके से उड़ाएंगे। और बहुत सारे सवाल ऐसे आपको एग्जाम में पूछते हैं, देखिएगा फट से। ये हो गए आपके गुणा। मैंने आज आपको जो है प्लस माइनस और गुणा वाले सवाल को बताया हूँ, आज मैं उसी से संबंधित आपको सवाल दे रहा हूँ, उनको हल कर रहा हूँ मैं आपके सामने। और कैलकुलेटर से भी फास्ट आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेटर निकाल के रख लीजिए और इस सवाल को हल करके देखिएगा। मैं आपको इससे भी फास्ट इसमें करके बता रहा हूँ आपको। देखिएगा ये दिया है आपको 50,579, फिर ये दिया है 6,488 प्लस क्या है 2,944। इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जोड़ना तो है सर, जोड़ने में क्या रखा है। देखिए सब में अंक एक एक दिया है, इसको अगर पहली अंक को देख के हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक 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 दिख रहा है, इसका मतलब हमको आगे तक और जोड़ना पड़ेगा, ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब देखिए मैंने आपको एक जो तरीका बताया हूँ कि इन सभी अंकों का योग कर लो आप भाई और उसको जोड़ दो। और एक चीज और बताया था आपको कि 9 जहां पर भी दिखे उस 9 को हटाना है, बस आप 9 देख लीजिए और हटा दो बस। यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, 9 को हटा दो बस, हो गया। अब 5 दूनी 10, 10 और 7 17, 10 और 7 17 हो गया। 17 को ऐसा लिखते हैं सर, 7 और 1 8, ये एक सिंगल डिजिट में आ गया, प्लस लगा दो बस, हो गया। अब यहाँ पर 9 नहीं आ रहा तो इसको क्या कर सकते हो, 8 8 और दूनी 16, 16 और 4 20 और 6 26, इसका टोटल योग हो गया 26, 6 और 2 8, 8 लिख दीजिए सर। इसके बाद क्या है 9, आपको मैंने बोला 9 हटाना है बस, आपको जहाँ 9 दिखे वहाँ 9 हटा दीजिए। 9 हट गया यहाँ से, 4 4 दूनी 8 और 2 10, ये 10 को क्या लिखते हैं सर, 10 ऐसा लिखते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 0 1 लिख सकते हैं, 1 और 0 1 लिखे। फिर क्या करें, टोटल करोगे तो 8 8 दूनी 16 और 1 17, ये 17 हो गया स्टूडेंट।
17 17 का मतलब हो गया 7 और 1 8, इसका आंसर आपका 8 आ गया। 17 का मतलब 7 और 1 8, अंकों का योग करके एक डिजिट लाना है। अब इसका आंसर ए 8 आ गया, सिंगल डिजिट। अब इन 4 ऑप्शन जो दिए उसमें आपको ढूंढना है कि 8 कौन से में आ रहा है, बस आपको 8 कौन सा आ रहा है देख लो आप। तो यहाँ पर देखो 6 और 5 11, 11 को ऐसे लिखते हैं 1 और 1 2, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है सर। ठीक है, तीसरा देखिएगा 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 कैसे लिखते हैं सर 1 और 3, 3 और 1 4, ये भी आंसर है सर। तीसरा देखिएगा 7 8 9, सर ये भी नहीं है, बिल्कुल 9 तो है, आंसर में 8 है। अब देखिए 6 और 2 8, सर ये 8 आ गया, यही आंसर है। आप इसको योग करके देख लीजिए, कैलकुलेटर निकालिए और फटाक से आंसर ये आ रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए आप। बिल्कुल आपको और समय कम लगेगा जब आप प्रैक्टिस करते चल जाएंगे, बहुत दिमाग में इसको डालेंगे आप। बिल्कुल आ रही बात समझ में। नेक्स्ट सवाल एक ऊपर दिया हूं मैंने आपको, ये सवाल को देखिएगा और इसको मैं हल करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा इस सवालों को हल करने में एकदम। और आप इतना फास्ट कैलकुलेट करना चालू कर देंगे, 4 ऑप्शन एकदम फटाक से आप आएगा आपको परीक्षा में और आप उसको फटाक से उड़ा देंगे। देखिएगा इस सवाल को, देखिए ये जो सवाल दिया है इसके 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में देखिएगा आपको ये ध्यान देना है कि ये माइनस और प्लस वाले सवाल है, माइनस प्लस वाले सवाल दिए हुए हैं। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, फिर जो 2 को जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसा नहीं करना है कुछ। देखिए 4 और 2 6 2 8, इनका टोटल योग कर लीजिए, इनका टोटल क्या हुआ 4 2 6 2 8, इसको 8 लिख दीजिए, माइनस है माइनस चिन्ह बनाइए। 9 जहां पर मैंने बोला ना उसको हटा दो, बस 9 जो दिया है उसको हटा दो, 3 और 3 6 और 2 8, बस 8 लिख दीजिए माइनस। यहाँ पर कहाँ 9 9 है, यहाँ 9 है, ये भी 9 है, हटा दो, 2 और 1 3 और 1 4, बस यहाँ पर प्लस क्या कर दो 4, जो हटाना है बस खत्म, माइनस यहाँ से 9। अब ये 9 क्यों हटाया जाता है, इसका भी कारण रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर दूंगा, बताऊंगा इसका कि क्या है 9 को क्यों हटाया जाता है, बाकी क्यों नहीं हटाया जाता है, बाकी संख्याओं को 9 को ही क्यों करते हैं ऐसा, तो वो भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास तैयार रहिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको जो है 9 है हटाना है बस। अब क्या होगा, यहाँ पर और कुछ 9 बन रहा है क्या, नहीं, 5 5 10 और 5 दिया, ये दोनों मिला के 15, ये हो गए 15 सर। तो ये 15 का टोटल क्या हुआ आपका 5 और 1 6, इसको यहाँ 6 लिख दीजिए। अब ये 8 से तो 8 हट जाएगा सर, बचेगा कितना 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 को क्या लिखेंगे सर, तो माइनस 2 लिखेंगे हम, ये माइनस 2 आ गया, ठीक है माइनस 2 आ गया। अब आपको यहाँ पर सवाल जो आंसर के रूप में दिए हैं 4 ऑप्शन, इसको देखिए कोई माइनस है क्या, यहाँ पर कोई माइनस है ही नहीं सर, यहाँ पर तो आंसर कैसे -2 माइनस है ही नहीं, तो आंसर कैसे बनेगा। तो आपको और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, जब आपको प्रश्न के आंसर में अंक जो है माइनस में आता है तो उसको प्लस बनाने के लिए 9 में से घटा दो, बस 9 में से घटा दो, किसको घटा दो जो आया हुआ है, 9 में से 2 को घटाए तो आया 7, ये +7 है। इसका अंक का मान जो है, ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं इसमें अगर ये 7 आता है तो वो आंसर वो कहलाएगा। अब देखिए आंसर 7 कौन से में आ रहा है आप देख लीजिए, देखो अब यहाँ पर देखिए 8 और 2 10, 10 और 8 18, ये टोटल 18 हो रहा है स्टूडेंट, 18 हो रहा है तो 8 और 1 9, इसका मान 9 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 7 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल नहीं है सर। अब यहाँ 9 से 9 9 9 दोनों को हटा दीजिए, 6 और 3 9, इसको हटा दीजिए, बचा क्या सर 8, ये 8 आ रहा है खाली इसमें, ये भी आंसर नहीं हो सकता सर क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए कितना 7। नेक्स्ट देखिएगा 8 और 2 8 और 1 9, ये सर 8 और 1 9 ये दोनों हटा दो, 4 और 2 6 बचा सर यहाँ पर, ये भी आंसर नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा आप 4 और कैसे 9 बन सकता है क्या कोई, हाँ 6 और 3 9 हो सकता है सर, 8 8 और 4 12 4 16, ये 16 को लिख सकते हैं, 6 और 1 7, सर ये 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, इसका मतलब चौथा आंसर है आपका। और आप कैलकुलेटर से फट से करके देख लीजिए, अगर चौथा आंसर नहीं आया तो कहना, चौथा आंसर आ जाएगा, लेकिन आप उस कैलकुलेटर से भी फास्ट करके देखेंगे, और मैं अभी आपको थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, नहीं तो इसी कैलकुलेशन को आप माइंड से फटाफट उड़ा देंगे। सिर्फ आपको बनना चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तब, तो प्रैक्टिस ही मांगता है बहुत सारी चीज़ों में। और अभी ये सिर्फ छोटे से सवाल आपको दिया हूँ मैंने, बहुत छोटे सवाल है ये आपको जोड़ना और घटाने के सवाल, आज बेसिक चीज़ था इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को हल्का सा क्लियर किया हूँ। इससे बड़े बड़े भी सवाल आते हैं जिनको आप बहुत चुटकियों में हटाएंगे, और खास करके दशमलव के सवाल, दशमलव वाले सवाल भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको दशमलव सवाल को फटाफट कैलकुलेट करना है। और आप हमारी क्लास को जो है ऐसे ही बने रहिएगा और शेयर करिएगा। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है, उस मेथड से बनाइएगा जिस मेथड से मैंने अभी आपको सिखाया, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स पे बताइएगा, मैं अभी आगे और क्लास आपको इसकी बताने वाला हूँ। ओके।
स्टूडेंट एक सवाल दिया हूं मैंने आपको, इसको बनाइएगा जिस मेथड से मैंने अभी बताया हूं, आप प्रैक्टिस करिए इस सवाल को उसी से बनाने की, और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दीजिएगा। नहीं समझ में आया तो फिर अगली क्लास आपके लिए और फिर से है, जिसमें आप बैठिएगा और समझिएगा, देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स।